हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मैं यहाँ पर क्रिएट करती हूँ, जिनको आप सभी लोग बहुत पसंद भी कर रहे हो। इसी सीरीज में मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स यहाँ पर चलाए हुए हैं फॉर द सीटेट एग्जाम और एचटेट एग्जाम के लिए। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो रहेगा मैथमेटिक्स का टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। और सीटेट के चाहे पेपर 1 हो चाहे फिर पेपर आपका 2 हो, उसमें आपको मैथ्स जो है वो 30 नंबर का पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। इसके अलावा एचटेट के अंदर जो मैथ है वो 10 मार्क्स का पूछा जाता है और ये जो टॉपिक है वो कॉमन है, तो आप सभी को इसको पढ़ना है, चाहे फिर आप सीटेट के एस्पिरेंट्स हो चाहे या फिर मेरे से जुड़े हुए एचटेट वाले एस्पिरेंट्स हो। ज्योमेट्री का टॉपिक यहाँ पर रहेगा। आज हम यहाँ पर अच्छे से इनसे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और किस तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज आए हुए हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इसके बाद फिर हमारा मेंसुरेशन वाला टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें हम 2D और 3D फिगर्स की बात करते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन टाइप भी हो जाएगा और जब हम बात एंगल वेंगल की करते हैं, मतलब कोणों की यहाँ पर करते हैं और बहुत सारी चीजें, तो ये शुरुआत है इस चीज की। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, स्पेशली उनको जिनको मैथ नहीं आता, जो बार बार ऐसे बोलते हैं हमें हमारा जो मैथ है वो अच्छा नहीं है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगी। यहाँ पर आपने जब मैथ पढ़ा हो कभी अपने जीवन में, सबने ही पढ़ा होगा, तो आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने एंगल पढ़ा होगा और हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर कोणों की बात करते हैं। एंगल्स किस प्रकार से बनते हैं, कोण जो है वो किस प्रकार से बनते हैं, पहले आप इस चीज को समझेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एंगल कब बनता है? जब दो लाइनें और यू कैन से दो रे कौन सी होती है? ये ऐसे रे, ठीक है, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर वो एंड तक जाती है। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब अनंत तक जो है वो जाती है, उनको रे बोला जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी लाइन है जिनका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और फिर वो अनंत तक जाती है, जिसका कोई भी अंत नहीं होता। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये रे है एक, ओ और बी। ओ क्या है? इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये एक मिक्स पॉइंट है, यहीं से ही ये वाली रे निकल रही है और यहीं से ही आपकी ये वाली रे निकल रही है। तो जब भी दो रे सेम पॉइंट से होते हुए निकलती है, तो फिर वो अपने बीच में क्या बना रही होती है? एक एंगल बना रही होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्या बोला जाता है इसको? थीटा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, थीटा का मतलब क्या है? एंगल की बात हो रही है, कोण की बात हो रही है। ओके, तो एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनका जो शुरुआती प्रारंभिक जो बिंदु है वो कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। और इस समान बिंदु को वर्टेक्स बोला जाता है। मीन्स क्या बोला जाता है? शीर्ष बोला जाता है, वर्टेक्स यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि कोई भी कभी भी जब आपका एंगल बनता है, जैसे हम ट्राइंगल में बात करते हैं, हम त्रिभुज में जब हम बात करते हैं, मल्टीपल फिगर्स आपके सामने अभी आगे आएंगे जब क्लासेस होंगी, तो यहाँ से देखो ये एक सेम पॉइंट है, मतलब एक जो है शुरुआती पॉइंट है, यहाँ से आपकी ये वाली लाइन जा रही है और ये वाली लाइन जा रही है, तो ये भी क्या है? आपका एक एंगल बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एक एंगल बनता है और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एक एंगल बनता है। ठीक है, तो एंगल क्या होता है भाई? जब आपकी दो रे है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रही है, एक ही पॉइंट से निकल रही है, तो उनके बीच में बनने वाले इस कोण को ही हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, जिसको डिनोट जो है थीटा से करा जाता है, बोलते इसको हम कोण है और यू कैन से एंगल। तो एंगल का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, ठीक है, कोई भी आकृति हो, सब में ही हम एंगल्स की बात करते ही करते हैं। क्लियर चीज है? चलिए अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की। जब हमने अब कोण यहाँ पर कर लिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कितनी तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर कोण होते हैं। सबसे पहला रहेगा यहाँ पर, उसे एक्यूट एंगल बोला जाता है। जब हम ट्राइंगल्स को करेंगे ना अगली क्लास में, तो उसमें भी ऐसे आता है भाई, एक्यूट ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, या फिर राइट ट्राइंगल है। तो आप पहले एंगल्स के थ्रू समझो इस चीज को। ठीक है, ऐसे कोण जो क्या होते हैं भाई? न्यूनतम कोण इसको कहा जाता है, न्यून कोण इसको बोला जाता है। और कौन से होते हैं? ऐसे कोण होते हैं, ऐसे थीटा होते हैं जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से कम के होते हैं। मतलब कि 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होते हैं, वो सारे कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं। मीन्स एक्यूट एंगल उनको बोला जाता है। समझ में आया? 90 डिग्री से कम वाले। ओके, आपको पता है अगर आपका ये बेस है, बिल्कुल सीधी रेखा है, तो ये आपका एक 90 डिग्री होता है, इतना सबको पता है। ठीक है, सॉरी 90 डिग्री होता है, सबको पता है। तो 90 डिग्री से कम वाले मीन्स 90 के इधर वाले जो सारे एंगल्स है, ये अगर 0 डिग्री है और ये अगर 90 डिग्री है, तो इधर वाले ये जितने भी एंगल है वो सभी कैसे होते हैं? आपके एक्यूट एंगल होते हैं, 90 से कम वाले।
ठीक है। उसके बाद आता है एक राइट एंगल। मैंने अभी पिछला एक सेशन आपके साथ डिस्कस किया था, आई थिंक डायरेक्शन का किया था, रीजनिंग का। तो उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम की बात करी थी। किसकी बात करी थी? पाइथागोरस थ्योरम की बात करी। ठीक है, वो सब भी आएगा अब आगे जब हम ट्राइंगल को पढ़ेंगे ना, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे तो वो आएगा। तो राइट एंगल कौन सा होता है? जिसमें जो आपका एंगल होता है, मतलब कि जो आपका कोण होता है, वो सीधे तौर पर कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, जब भी बात राइट एंगल की हो जाएगी, मतलब कोण कितने डिग्री का होगा? ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो वो आपकी कैसी एंगल होती है? 90 डिग्री वाली, मतलब कि उसको हम राइट एंगल। समझ में आई चीजें? मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होगा ऐसे, ये वाला बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री। क्लियर? तो अगर आपका एंगल 90 से कम हो तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं, और अगर बिल्कुल राइट 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। अच्छा, 90 से कम का हो गया, 90 हो गया, तो 90 से ज्यादा वालों को भी हम बात करेंगे। तो ऐसे एंगल ऑब्ट्यूज किनको बोलते हैं? ऐसे एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 और 180 से कैसे होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कोण, ऐसे एंगल जो 90 से तो ज्यादा के होते हैं, मीन्स 91 से, और 180 से कम के होते हैं 179। यहां से इसके बीच में जो भी एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये वाला एंगल है, ठीक है, 120 डिग्री वाला एंगल है, तो ये क्या है आपका? ऑब्ट्यूज। ओके, 90 तो भाई यहाँ पर कहीं था, ठीक है, और 180 कहीं पर यहाँ होता है, तो इसके बीच में, ठीक है, ये जो एंगल्स है आपके सारे वो कैसे होते हैं? आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? इसे अधिक कोण बोला जाता है। न्यून कोण मतलब कम है 90 से, अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा है। ओके, तो ये तीन तरीके के हुए। अब बात करते हैं एक स्ट्रेट एंगल की भी हम यहाँ पर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रेट एंगल की। ठीक है, जिसे सरल कोण कहा जाता है। ये ऐसा एंगल होता है जो कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के। हमेशा आपको पता है भाई, जो जब भी ये कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, यहाँ पर ये बिंदु है, तो ये पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसके नीचे भी पूरा ये एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर पूरे सर्कल की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर के कितना हो जाता है? 360 डिग्री हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जब आप पूरा सर्कल ऐसे घूम जाते हो, मतलब आप कितना घूम गए हो? 360 डिग्री घूम गए। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा भाई। ये अगर मान लीजिए आपकी पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये 90 है, 90 है, तो ये भी 90, मतलब ये 180 हो गया है। यहां से कंपैरिजन में बात करें, उसके बाद अगर यहां से यहां तक आ गया है भाई, ये था 90, फिर इतना गए तो 180 हो गया, इतना है तो फिर ये कितना हो जाएगा भाई? 270 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इतना यहाँ पर कितने का हो जाएगा भाई? पूरा 360 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, ये पूरा 360 का। और अगर स्ट्रेट की बात करें तो ऊपर भी 180, नीचे भी 180 होता है। क्लियर? अगर ऐसे लाइन है तो ये भी 180 और ये भी 180 होता है। क्लियर चीज है? तो 180 डिग्री को आपने समझा यहाँ पर। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है? एक एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, 180 से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? ये कम का होता है। ठीक है भाई, एक ऐसा एंगल जो कि 180 से ज्यादा, 180 कहाँ था? यहाँ था, ऐसे 180 था। ठीक है, तो यहां से और 360 डिग्री से क्या होता है? कम का होता है। जैसे 240 आपने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, जैसे 240 आपने यहाँ पर लिख रखा है। क्लियर? तो ये वाले एंगल कैसे होते हैं? आपके रिफ्लेक्स एंगल बोले जाते हैं। ओके, ध्यान देना। चलो, अब आता है कंप्लीट एंगल। वही अपना कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? 360 डिग्री का होता है। कौन सा होता है कंप्लीट एंगल? जो कंप्लीट सर्कल घूम जाता है 360 डिग्री वाला। ठीक है, ये वाला कंप्लीट सर्कल घूम गया। ओके, अब आती है मेन चीज, जो कि सीटेट में तो पूछते ही पूछते हैं, आपसे भी एचटेट में पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है, बहुत इजी भी है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सीटेट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए और यकीन मानो बहुत इजी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब है? दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक कोण होते हैं, और उन दोनों का सम हमेशा कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री का मिलेगा। ये हमेशा याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? दो कोणों का योग कैसा होगा? 90 डिग्री। इसमें θ1 कुछ भी हो सकता है और θ2 भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का सम हमेशा कैसा रहेगा? 90 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री की बात कर ले तो θ1 और θ2 हमेशा कैसा मिलेगा? 180 डिग्री का मिलेगा, 180 डिग्री का मिलेगा। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए, लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री आ जाए तो 180 डिग्री। अब इसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन दे देंगे यहाँ पर, एक एंगल दे दिया उन्होंने और पूछ लेंगे भाई इसका सप्लीमेंट्री बताओ। ठीक है, मान लो इसने मुझे एक एंगल दे दिया यहाँ पर, θ1 जो है वो कितना है भाई 60 डिग्री है, और मुझसे कह दिया बताओ इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। तो मुझे पता है 60 प्लस और जो भी θ2 है, कोई भी जो एंगल है उसका इक्वल टू 180 होता है, तो वो जो दूसरा एंगल है वो 180 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत इजी है ये, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो जब भी 90 डिग्री की बात आ जाए तो वो पूरक कोण होंगे, और जब भी संपूरक कोण की बात करेंगे तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्लियर, ध्यान देना इस चीज को। ओके, समझ में आया? तो बहुत जरूरी है ये चीजें। इससे रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लगाए हैं कुछ, तो क्योंकि ये जरूरी है और आपसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन भी करने यहाँ पर बनते हैं, तो साथ के साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 डिग्री। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उनका जो अंतर है वो 30 डिग्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं भाई? ठीक है, मान लो एक θ1 है और दूसरा क्या है θ2 है, तो वो कैसा होता है भाई 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ है उनका जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री है। लेट्स से θ1 माइनस θ2 का डिफरेंस है कितना 30 डिग्री है। हम एक इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, कट जाएगा, ये 2θ1 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये 120 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन मैं यहाँ पर लगा करके चल रही हूँ तो सब प्लस होगा। किसी एक ने मुझे कमेंट भी किया था, उनको शायद ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो θ1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और अगर θ1 यहाँ पर 60 डिग्री है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 30 है, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई 30 डिग्री का। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई 30 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 और 30 यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर चीज है? ठीक है, 60 और 30 ये रहा आपका। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। समझ में आया ना भाई? ये ध्यान से कर लेना, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। अब चलिए, बहुत जरूरी चीजें और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, तो आप लोगों का पता नहीं, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अब देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर है जिसको आपने समझना है, एक फिगर है। ये जो लाइन है ना एल और एम, ये कैसी लाइन है जी? पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको समझनी है। ये जो L है और ये जो M है, ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? मीन्स इसके बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में जो अंतर है वो हर जगह सेम होगा, और अगर अंतर हर जगह सेम है तो ये दोनों लाइनें कभी भी मीट नहीं करेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। इनफाइनाइट तक आप कहीं पर भी चले जाओ, जहां तक इसका कोई अंत नहीं है, वहां तक आप इन लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, ये लाइनें कभी भी नहीं मिलती है, हमेशा एक दूसरे के समानांतर जो है वो चलती रहती है। इनको बोलते हैं क्या? पैरेलल लाइन। क्योंकि बीच में डिफरेंस जो है वो सेम है, तो बिल्कुल जो है पैरेलल ये है, चलती रहेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हल्की फुल्की भी इधर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो मतलब कहीं ना कहीं जाकर के तो आगे मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि टेढ़ी है, बट ये टेढ़ी है ही नहीं, तो ये मिलेगी भी नहीं। ठीक है, तो ये जो है वो मिलेगी भी नहीं, तो आपको इतना यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने समझनी है। अभी आपने समझ लिया कि भाई ये क्या है? पैरेलल लाइन है, और ये जो एन लाइन है ना, ये आपकी कैसी लाइन है भाई? इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन सभी को क्या कर रही है, मतलब टेढ़ी जो है काट रही है। इनको दो पैरेलल लाइन है एल और एम, जिनको ये जो एन लाइन है वो ऐसे काटती हुई चल रही है। ओके, ये क्या है भाई? चीज है आपकी, वो आपको समझनी है। प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी क्या है भाई? जो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये जो है आपको कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है जो याद कर लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आप समझो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? एंगल्स इन द सेम पोजीशन आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। जो समान स्थिति में है ना वो एंगल आपके कौन कौन से? ये 1 और 5 है, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। आपसे कोई प्रूव नहीं करवाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। अगर दो लाइनें पैरेलल है और कोई एक लाइन इसको काट रही है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी आपकी लागू होगी। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल होगा, और एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कैसे एंगल्स होते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कैसे एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर बात करी जाए तो वर्टिकल अपोजिट कौन से होंगे? ये जो ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ना, इनके ऑपोजिट में बनने वाले एंगल। ठीक है, कहां पर? ऑपोजिट में। दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के होगा।
अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के आमने सामने। तो 1 3 के इक्वल, 2 4 के इक्वल होगा, 5 7 के इक्वल होगा और 6 जो है वो 8 के इक्वल होगा। ये कौन से हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होते हैं आपके? ये वाले, ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल है वो इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है कि दो पैरेलल लाइंस है, एक कोई लाइन ट्रांसवर्सल इसको अगर काट रही है, ठीक है, तो क्या करना है आप सभी ने? ये वाला तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका होगा। सिमिलरली ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा। क्लियर चीज है? इतना चीज समझ में आया? इसके अलावा ये वाला जो है वो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला जो है आपका इसके और ये वाला इसके इक्वल यहाँ पर हो जाएगा, जो कि किस हिसाब से करोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से करोगे। क्लियर? अल्टरनेट की बात अगर करें यहाँ पर, अगर हम अल्टरनेट में कौन कौन से आ जाते हैं भाई आपके? ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये। क्लियर चीज है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद कर लेनी है और यकीन मानो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी जो है वो आसानी से आपको जो है याद हो जाएंगी आसानी से, ठीक है ना। आसानी से आपको ये सारी जो चीजें वो याद हो जाएगी। आप यहाँ से देख भी सकते हो, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, इजीली आपको ये नोट्स जो मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी अपडेट भी कर दिया है, 7419055279, इस पर आप सभी ने व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको ये नोट्स जो है मिल जाएंगे अगर किसी ने नहीं लिए, और अगर ले रखे हैं तो ये इजीली आपको अवेलेबल है, ठीक है, मैंने डाल दिया। चलिए अब बात करते हैं इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की, यहाँ पर बात करते हैं आंतरिक और बाह्य कोणों की बात करते हैं। अभी हमने करस्पॉन्डिंग देखा, वर्टिकली अपोजिट देखा, ठीक है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कौन से? इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, कैसा होता है? आंतरिक। और एक्सटीरियर का मतलब कैसा होता है? बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण। और उसमें ही हम यहाँ पर इस चीज को स्टडी करेंगे। पहले देख लो एक बार, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। सेम साइड कौन कौन सा था? देखो 3 और यहाँ पर था, ठीक है, ये सेम साइड, ये रहा सेम साइड। एक सेकेंड, चलो ये वाला, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या है भाई? ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका सेम साइड ये है, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल 3 जो है और एंगल 6 इक्वल नहीं होगा, बल्कि इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ये इंटीरियर एंगल्स हो गए। कैसे एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर वाला कौन सा है? ये बाहर वाला, ऊपर वाला और इधर वाला, नीचे वाला। तो अंदर के अगर इंटीरियर है तो ये 2 और ये 7 कैसे हो जाएंगे? एक्सटीरियर, बाह्य कोण हो जाएंगे, और ये भी आपके सम करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 8 यहाँ पर जब आप करोगे, 8 यहाँ पर आप करोगे तो ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्लियर है? ओके, समझ में आया? ये जो मैंने बनाया ये एंगल का मतलब ऐसे सिंबल होता है, उसको डिनोट करते हैं एंगल को, ठीक है। चलिए आपको इतना समझ में आई चीजें? तो ये थे आपके इंटरनली और एक्सटर्नल एंगल्स। ओके, समझ में आया? 3 और 6, 4 और 5 थे, जैसे यहाँ पर हमने ऐसे किया था ना, ठीक है। ये 3 5 थे, ये था 4 और 6 था, ये था 2 और 7 और ये था 1 और 8 था। क्लियर चीज है? ध्यान में समझ में आया? तो 3 और 6 है, सॉरी एक सेकेंड, 3 और 6 हो गया, 4 और 5। अच्छा मैंने ऊपर गलती से गलत लिख दिया होगा मैंने, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग भी नोटेशन अगर देखोगे ना तो ये भाई ये भले ही मैंने इधर गलत लिख दिया है, ठीक है, ये भले ही मैंने इधर गलत लिख दिया है, बस मेरी भावनाओं को समझो आप कि ये अगर ट्रांसवर्सल काट रही है तो ये दोनों एंगल होते हैं इंटीरियर, और ये एंगल और ये एंगल होता है एक्सटीरियर, ये एंगल और ये एंगल होता है एक्सटीरियर, जो कि आपस में 180 हो जाएगा। इक्वल नहीं होगा, इक्वल वहां पर हो रहा था। क्लियर चीज है? चलो अच्छा एक क्वेश्चन देखो अब, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आप कि भाई आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई है फिर हम क्वेश्चन में यहाँ पर बनाएंगे। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स, ए बी और सी डी, ठीक है, पैरेलल। जब भी पैरेलल लाइन की बात आ जाएगी ना, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज हमने अभी पढ़ी है वो कहीं ना कहीं यूज होगी, ठीक है। ए और बी ये जो है पैरेलल लाइन है, ओके। इसके अलावा जो ई और एफ है वो इसको काट रही है ऐसे, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल ई जी बी, इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ई जी बी, ई कहाँ है? ये रहा ई जी बी, मतलब इस वाले एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। जिनको मैथ पता है उनको तो पता है, बाकी जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। ये 50 डिग्री है। देन सी एच जी कितना होगा? सी एच जी मुझे ये वाला पूछा है, ठीक है, ये मुझे गिवन है बट मुझे ये वाला एंगल जो है पूछा है।
अब इजीली ये चीज सॉल्व होगी। कैसे होगी? अपना वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी? देखो ये 50 है, वर्टिकली अपोजिट में मैंने क्या कहा था कि ये वाला और ये वाला कैसा होगा? इक्वल होगा। ये 50 है तो मेरे पास ये भी कितना आ जाएगा भाई? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 50 आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और इंटीरियर एंगल में एक तो ये 50 और एक ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसको हम x मान लेंगे और इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए है? 180 डिग्री होनी चाहिए है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री आ जाएगी। x कितना हो गया? ये जो h है ना, CHG, ये कितना हो गया? 130 डिग्री हो गया। ठीक है, कहाँ पर है? ये रहा 130 डिग्री। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, बस प्रॉपर्टी लगानी है और चीजें आपकी सोल्व हो जाएगी। वही 50 ये है, ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर? एक तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो आपका AGH निकल के आ जाएगा। और AGH और CHG, ये वाला एंगल आपका कैसा होता है भाई? इंटीरियर एंगल, और उनका सम 180 डिग्री होता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अगर एक पता है तो दूसरा 180 में सम माइनस कर लेंगे, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समझ में आई चीजें? ठीक है, मुझे कमेंट करके बता देना अगर कोई दिक्कत हो। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर। चलो वो थोड़ा हल्का था, इसमें थोड़ा ये भी हल्का ही है, ज्यादा इसमें नहीं इतना वो दिक्कत मोल लेनी है। इन द गिवन फिगर PQ जो है वो ये पैरेलल का सिंबल है भाई, समानांतर जो साइन होता है ना उसका सिंबल है। PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, ये रहा RS। ठीक है, ये जो लाइन है वो कैसी है? पैरेलल, मीन्स ये आपस में कभी नहीं मिलेगी। और अगर ये पैरेलल लाइन है और अगर इसको भी मैं यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर देती हूँ इस वाली लाइन को, मतलब ये भी क्या है? पूरी पैरेलल ही रहेगी। और ये लाइन इसको क्या है? काट रही है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज मेरी वो वाली लगेगी जो मैंने अभी पढ़ा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ये, ठीक है, ये आपको निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? देखो ये तो हमारी पैरेलल है और ये वाली जो लाइन है वो इन्होंने एक और यहाँ पर पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, फिगर ने मुझे करके दी है ड्रॉ। हम कर सकते हैं ऐसी चीजों को निकालने के लिए। ये वाली भी पैरेलल है इसके, ये वाले भी इसके यहाँ पर क्या है? पैरेलल है। अगर आपको एक चीज पता हो भाई, देखो ये है कितना होता है भाई? ये 100, ठीक है, ये कितना है? 100 है। और जब अगर ये पैरेलल लाइन है तो मैंने वहां पर ये समझा था, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या समझा था कि ये वाली जो है वो इसके क्या थी भाई? इक्वल थी। ठीक है, ये वाली क्या थी? इसके क्या थी भाई? इक्वल थी। ये आपको पता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला इस पूरे के इक्वल हो जाएगा, पूरे के इक्वल। अगर ये 100 है तो ये भी पूरा कितने का हो गया? 100। लेकिन ये पूरा x नहीं, x के साथ साथ ये जो है ना, ये पूरा 100 है। बट मुझे तो ये निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है? ये निकालना है। ठीक है, अगर ये मेरा 100 है यहाँ पर, ध्यान देना, अगर ये मेरा यहाँ पर 100 है तो ये देखो ये भी पूरी क्या है? पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। ये वाला अगर 50 है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा मेरा? 50 आ जाएगा। हमने जस्ट अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, ये वाला भी कितना है? 50 आ जाएगा। ये 50 है, ये 50 है, पूरा ये 100 है, ये 50 है, तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा? 50। कितना निकल के आएगा? 50। तो आंसर क्या जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिवाइज करवा के दिखाती हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। देखो एक बार फिर से मैं इस चीज को रिपीट करूँ, ठीक है, जस्ट फॉर उनके लिए जिनको समझ में नहीं आता मैथ वगैरह। ठीक है, तो कोशिश है मेरी इजी तरीके से मैं आपको ये चीजें समझा। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ। देखो इसने मुझे क्या कहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। मैंने हल्का सा इसको एक्सटेंड कर दिया तो पैरेलल ही रहेगी ये लाइन। ठीक है, और ऐसे पिक्चर में ऐसे इस तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में हम लोग जो है वो ड्रॉ कर ले अपने आप को इजी करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि फिर उससे आपको जल्दी समझ में आएगा ना। ऐसे में बता दो भाई ये पैरेलल, तो ये भी आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या कर लेते हैं? थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये वाली इसने मुझे कहा ऑलरेडी पैरेलल है, एक इसने मुझे यहाँ पर एक जो है वर्चुअल लाइन इसने मुझे ड्रॉ करके दे दी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके भी पैरेलल होगी, समानांतर होगी। ठीक है, और जब ये सारी के सारी समानांतर है तो ये जो T और P है वो कैसी होगी? एक इनको काटने वाली लाइन होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, चलिए तो अब देखो, अगर ये दोनों लाइन की मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये दोनों लाइन की यहाँ पर अगर बात करती हूँ, ये वाली क्या है? यहाँ पर मेरी एक इसको काट रही है। ठीक है, ये भी क्या है? T और I, एक काटने वाली लाइन है। और जब भी ऐसे होता है तो ये वाला एंगल हमेशा इसके क्या होता है? इक्वल होता है ना। हमने जस्ट वहां पर करा था जो अपनी दो लाइन थी, ठीक है, ऐसी थी, तो ये वाला एंगल किसके? इसके इक्वल था, और ये वाला एंगल इसके इक्वल था।
किया था ना हमने वहां पर, ठीक है। चलिए तो ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये पूरा मेरा कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। मुझे तो x फाइंड आउट करना है। अगर ये मेरा 100 निकल के आया है तो एक चीज और देखो, ये वाली पैरेलल है, ये वाली लाइन भी पैरेलल है। ये अगर 50 है तो ये भी मेरा कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा कंप्लीट 100 है, ये 50 है, तो ये भी कितना निकलेगा, 50। भाई 100 में से 50 घटाओगे तो 50 ही तो आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, 50। समझ में आई चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान में रखना है, और हमेशा बस ये जो प्रॉपर्टी है ना, इनको याद करना चाहते हो याद कर लो, इनको रटना चाहते हो रट लो, जो मर्जी, बस ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कौन कौन सी वाली, करस्पॉन्डिंग एंगल वाली, ठीक है, 1 से 5 वाली ये वाली, और ये वर्टिकली अपोजिट वाली ये वाली है, और अल्टरनेट वाली है ये वाली, ठीक है। तो हमने कौन सी उसका इस्तेमाल किया है, अल्टरनेट वाले का इस्तेमाल किया है। क्लियर चीज है, चलो इतनी आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन हो गया है ये, अच्छा जी। अब एक चीज और आपसे पूछी जाती है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है। पॉलीगन्स क्या होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। देखो पॉलीगन्स में पोली का क्या मतलब होता है, मैनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, पता नहीं हमें कितने हैं बट बहुत सारे। क्या है बहुत सारे, तो जो गन होता है ना पॉलीगॉन का, ये जो गॉन है इसका मतलब होता है एंगल, मतलब क्या है, बहुत सारे कोण। पॉलीगन एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी शेप होती है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कोण होते हैं, ठीक है। आप इसको आप और अच्छी तरीके से कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ध्यान देना, ये जो होते हैं सारे 2D फिगर्स होते हैं। कैसे फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल्स हो गई, ठीक है, ट्राइंगल्स हो गई, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो, ओके। पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, वो सारी चीजें आपको किसमें आ जाता है, पॉलीगन में। पॉलीगन्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, और एक ये क्लोज्ड जो है शेप होती है, क्लोज्ड मतलब बंद आकृति होती है। कैसे शेप होती है, क्लोज्ड शेप होती है, उनको पॉलीगन बोला जाता है। आप क्लोज्ड में हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे ये वाली है ना, ये सारे क्या है, पॉलीगन, ये भी क्लोज्ड है बट ये पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलीगन होता है वो स्ट्रेट लाइन से बनती है, ठीक है। कैसे लाइन से, स्ट्रेट लाइन से बनती है, जबकि ये तो क्या है, घुमावदार है, ये तो सर्कल है। तो ध्यान देना, सारे के सारे 2D फिगर्स पॉलीगन नहीं होते हैं, ठीक है। आपका जो सर्कल है, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, सेमी सर्कल हो गया। इसके अलावा आपका जो ओवल शेप, जो जितनी भी आकृति हो जाती है, वो सभी इसका हिस्सा नहीं होती, क्योंकि पॉलीगन में सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड फिगर बना नहीं सकती है, चाहे आप कैसे भी इसको कर लो, कोई भी 2 स्ट्रेट लाइन क्लोज्ड फिगर बना नहीं सकती है। तो जो मिनिमम फिगर आपका पॉलीगन में आता है वो कौन सा आता है, ट्राइंगल का आता है। किस चीज का आता है, ट्राइंगल का, ठीक है। तो मिनिमम 3 लाइन होती है जो कि एक क्लोज्ड फिगर यहाँ पर बना रही होती है, ओके। इसके बाद ट्राइंगल में कितनी लाइन होती है, 3 लाइन। तो 3 लाइन की फिगर हो सकती है, 4 लाइन की, 5 लाइन की, 6 लाइन की, 7 लाइन की, एंड सो मेनी, आप कितने भी यहाँ पर लेकर के जा सकते हो। इनको एन बोलते हैं, एन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे ट्राइंगल है उसमें एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी, 3, ओके। स्क्वायर है उसमें एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ओके। पेंटागन है, पेंटागन में 5 होती है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो पॉलीगन का मतलब बस इतना समझना कि ये 2D फिगर्स होती है, बट सारे 2D फिगर्स नहीं होते, वो होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं लाइन से क्लोज्ड फिगर होते हैं। ओपन फिगर भी नहीं रहेगा कि आप इसको ऐसे करके कर दो, ऐसे करके ऐसे करके, ओपन फिगर भी नहीं रहेगा, क्लोज्ड रहेंगे। सारे के सारे फिगर कैसे रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो पॉलीगन के अंदर आपके सारे 2D फिगर्स आ जाएंगे। जैसे आपका क्या क्या हो गई है, आपका वो स्क्वायर हो गया, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल सब वही हो जाते हैं। आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो बता दिया मैंने, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। तो ये सारी, रोम्बस हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है भाई, आपका 2D के अंदर आ जाएगी, सारी की सारी चीजें, जिनको हम बाद में अगली क्लास में हम स्टडी करना शुरू करेंगे, 2D फिगर और 3D फिगर कर, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए बस आपको पॉलीगन क्या होता है। जैसे देखो ये फिगर्स मैंने यहाँ पर लगाए, दिस इज ट्राइंगल, ओके। ये सबसे छोटी पॉलीगन है, क्योंकि 3 साइड जो है मिनिमम अपनी एक आकृति क्लोज्ड फिगर यहाँ पर बना सकते हैं, बंद आकृति बना सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड होती है। पेंटागन में 5 साइड होती है, पेंटा का मतलब ही 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, ओके। अगर हेप्टा की बात करें तो इसका मतलब 7 होता है, ओक्टा का मतलब 8 होता है, नोना का मतलब 9 होता है, और डेका का मतलब 10 होता है। इसके अलावा और भी आगे जा सकते हैं, कितनी भी नंबर ऑफ साइड्स हो सकती है, उसी हिसाब से आपके नेम भी यहाँ पर बदल जाते हैं। तो ये सारी किस में आ जाते हैं, पॉलीगन।
ठीक है। अब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए आपको, क्योंकि पूछा गया है। एचटेट में भी पूछा गया है, ध्यान देना, और सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने इसको शॉर्ट्स के थ्रू करवाया था, और अभी मैं आपको प्रॉपर जो है टॉपिक में इसको करवा रही हूँ। इसमें पॉलीगन में एंगल्स पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इंटीरियर एंगल के बारे में, और एक पूछा जाएगा एक्सटीरियर एंगल के बारे में। ये जो दो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं ना, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको याद रखना है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, एन होती है, बहुत सारी होती है। अगर मुझे एन पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा एग्जैक्ट फिगर कौन सी है। अगर एन 3 है तो मुझे पता चल जाएगा भाई वो ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि फिगर का नाम क्या है। अभी फिलहाल इसका पॉलीगन है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के सारे एंगल्स। ठीक है, अंदर के सारे एंगल्स। अंदर के सारे एंगल्स कौन कौन से, ये जैसे ट्राइंगल है तो इसके अंदर के सारे एंगल, इन सभी एंगल्स का सम का जो फॉर्मूला है वो ये है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर आपसे पूछा जाए ईच इंटीरियर एंगल का क्या मतलब, क्या वैल्यू होगी हर क्योंकि ये तो सम है, ईच की अगर बात करी जाए तो जितनी नंबर ऑफ साइड्स है वो उससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय n कर देंगे, ईच के लिए डिवाइड बाय n कर देना, टोटल यहाँ पर v1 है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ट्राइंगल का पता करना है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 होती है। यहाँ पर रखो, इसमें 3 - 2 इंटू 180। ठीक है, 3 में 2 क्या, 1 इंटू 180 कितना होता है, 180। यानी कि ट्राइंगल के जो कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, 180 है ना, होता ही 180 है। अगर मुझे ईच का निकालना हो, भाई इसके नीचे कितना कर लो, यहाँ पर 3, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 3 होती है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60, कितना आ जाएगा 60। तो ईच आपका यहाँ से निकल जाएगा। पॉलीगन भी दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर, बट आपको यहाँ तक चीजें जो है वो अच्छे से समझ लीजिए। रेगुलर वो होता है जिसके साइड्स और एंगल्स जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, चलो n-2 और ये 180 डिवाइड बाई 1, ईच का पूछा जाए तो डिवाइड बाई n कर देना नंबर ऑफ साइड्स, और टोटल पूछा जाए तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सटीरियर की बात करें, ये तो इंटीरियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहरी एंगलों की अगर बात करें, बाहर वाले, तो बाहर वाले का एक कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट आपको 360 डिग्री याद कर लेना है। जो सम होता है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, वो कितना होता है, 360 डिग्री। ईच पूछा जाए तो डिवाइड बाई n कर दो। बस ये देखना ना क्वेश्चन में इंटीरियर लिखा है या फिर एक्सटीरियर लिखा है। ठीक है, भाई बाहर वाले पूरा घूम जाओगे तो 360 डिग्री तो होगा ना, तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर चीज है, ये फॉर्मूला है भाई, सबको याद होना चाहिए। आंतरिक कोणों का योग का अगर सभी की बात करी जाए, भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, ये फॉर्मूला रहेगा n-2, जिसमें n क्या है भाई, कितनी नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, वो आपको देख लेनी है। और नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण अगर पूछ ले तो डिवाइड बाई n कर देना। बाह्य कोणों का 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक का पूछ ले तो 360/n कर देना। क्वेश्चन देखो अब एक बार किस तरीके से पूछते हैं। आपके एचटेट में भी 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको छोड़ना नहीं होता। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, लिख देंगे यहाँ पर इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज इतना। सम दे दिया मुझे, जब इंटीरियर की बात आती है यहाँ पर तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, और ये क्या है, सम है सभी एंगल्स का, सम इसने मुझे दे रखा है 1440। क्या पूछा गया है, मेजर ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल मुझसे पूछे गए। सबसे पहले मैं n निकालूंगी, फिर ईच अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो n-2, और यहां से ये 0 से ये 0 कट गई, भैया ये नीचे चला जाएगा, जिसको नहीं पता मैंने क्या किया है। चलो, ये 180 था, अब इसको मैं करके ही दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हो। ठीक है, अगर आप यहां से कर पा रहे हो तो ये 18 पे जाएगा वैसे, और 9 8 पे, n-2 इज इक्वल टू 8 आ गया है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10, मतलब ये डेकागन की बात कर रहा है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, एक बार आप मतलब 10 तक तो याद ही कर लेना कि भाई उसको ट्राइंगल बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर 4 नंबर पे उसको भाई सर्कल या फिर क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक, सर्कल नहीं बोलते, सॉरी क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और 5 पे पेंटागन बोलते हैं, फिर हेक्सागन बोलते हैं, फिर हेप्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, नोनागन बोलते हैं, डेकागन बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, आप तक पूछ ले। तो n नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 10 है। ईच पूछा गया है, टोटल जो है मेरे पास 1440 है।
ईच का मतलब 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो एक का कोण जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एक कोण का 144 डिग्री। कितना आ जाएगा, 144 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आपने इनको बना लिया। ओके, बस फॉर्मूला पुट करना है और आपके आंसर जो है वो आ जाएंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 1080। वही है जो मैंने जस्ट आपको जो बताया है। ठीक है भाई, n-2 है इंटू 180 इज इक्वल टू 1080। मेजर ऑफ ईच निकालना है, यहां से n की वैल्यू निकालो या फिर डायरेक्टली भी आप रख सकते हो इसमें। ठीक है, डायरेक्टली भी रख सकते हो। n-2 देखो, ये कट गया भाई इससे, और ये पक्का किसी ना किसी पे जा रहा है। 5 8 40, एक सेकेंड रुको, 6 पे जा रहा था ये। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ओक्टा की बात कर रहा, ओक्टागन है। ठीक है, n इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मुझसे ईच पूछा गया है, तो 1080 डिवाइड बाई 8 कर लो, ये भी कट रहा होगा। ओके, और ये आ जाएगा 135 ये आंसर। क्लियर है, 135 इज द राइट आंसर। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, इस तरीके से आपने इनका इस्तेमाल करना है। ओके जी, अब ये आप कर देना एक बारी मेरे लिए। ठीक है, ये आप करके देख लेना, कर लोगे ना क्वेश्चन इसको सॉल्व। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच एंगल इज ऑफ मेजर 108 डिग्री। ईच एंगल जो है वो 108 डिग्री का है। प्रत्येक एंगल दे दिया इसने मुझे 108 डिग्री का, तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी साइड्स, कितनी नंबर ऑफ साइड्स होगी। एन की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। थोड़ा आसान कर देती हूँ आपके लिए। भाई ईच का क्या था, वही वहां पर ईच का निकालने के लिए क्या करते थे, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n कर देते थे। इसकी वैल्यू कितनी है, 108 है। यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो फिर n की वैल्यू आप यहाँ पर आंसर कर लेना। चलो अब देखो, हमने यहाँ पर पॉलीगन की बात करी है जिसमें 2D फिगर्स थे। अब हम पढ़ते हैं एक पॉलीहेड्रन के बारे में जिसमें 3D फिगर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कैसे फिगर्स होते हैं, 3D फिगर्स होते हैं। ध्यान देना 2D और 3D में क्या डिफरेंस होता है। भाई 2D वो फिगर होते हैं जिसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं, और 3D वो होते हैं जिसमें आपका वॉल्यूम रहता है। ठीक है, जैसे क्या बताऊं मैं आपको, कोई बुक वगैरह है वो आपका 3D पिक्चर, जिसके अंदर कोई सामान होता है। आप अपना वो कार्टून बॉक्स ले सकते हो जिसमें हम सामान पैक नहीं करते हैं। आपके घरों में आयरन बॉक्स होगा जिसमें सामान होता है। ठीक है, तो वो किस में आ जाती है, वो आपके 3D फिगर्स में आ जाती है, जिसमें आपका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जो है सारी चीजें होती है। ठीक है, तो वो आपके पॉलीहेड्रन में आ जाते हैं, और 2D आपके पॉलीगन में रहते हैं। क्लियर चीज है, समझ में आना। ओके, तो सर्कल जो है ना उसका हिस्सा होती है ना इसका हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें सारे 3D फिगर्स होते हैं, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, पिरामिड हो गए, तो वो सब क्या है, पॉलीहेड्रन के अंदर आ जाते हैं। क्यों कर रही हूं मैं, क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रन एक 3D शेप जो है सॉलिड होता है भाई, अंदर से सॉलिड या फिर होलो भी हो सकता है, ज्वाइंट एट देयर एजेस, जैसे क्यूब इतना। मैं बता देती हूँ क्या चीज है, हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुफलक बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऊपर का एक फेस है यहाँ पर। अब इसमें से आपको 3 चीज समझनी है, फेस, एज और वर्टेक्स। अपने पॉलीगन में एज और वर्टेक्स होता था, फेस नहीं होता था उसमें। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल था एक अपना ऐसा, बिल्कुल ऐसे सिंपल था। जबकि ये कैसी होती है, एक पूरा प्रॉपर जो है एक बॉक्स टाइप होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी चीज डाल सकते हो। ओके, तो ये देखो, इसके अंदर फेस देखो कितने होते हैं, फेस ये होते हैं, ये इनको बोलते हैं फेस। तो एक फेस ये, एक इसके नीचे वाला, 2 फेस, एक फेस ये और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला, 4 फेस, एक फेस ये हो गया और एक फेस इसके ऑपोजिट वाला। कितने फेस हो जाते हैं भाई इसमें, 6 फेस। कितने फेस हो गए यहाँ पर, 6 फेस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, यूलर फॉर्मूला, जो इनके तहत डील करता है फेस, एज और वर्टेक्स। तो फेस क्या है भाई, आपस में जब ये मिल करके सारे बना रहे तो वो फेस है, मतलब जहां जिस पोर्शन से आप देख सकते हो। एज क्या होता है, जहां पर ये जो लाइनें आपकी आपस में मिल रही होती है ना, ये जैसे ये पर्टिकुलर लाइन है वो इसको और इसको जोड़ रही है, तो इनको एज बोलते हैं। ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। वर्टेक्स क्या होता है, ये बिंदु पॉइंट, ये बिंदु पॉइंट, ये जहां पर ये लाइनें आपस में मिलती हैं, इनको वर्टेक्स बोला जाता है। ये ठीक है, ये पीछे जो है उधर वर्टेक्स, इनको वर्टेक्स बोला जाता है, जिन्हें शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। एज किनारा होता है और फेस क्या होता है, पलक होता है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। क्लियर चीज है, ठीक है। समझ, जैसे अपना ये रूम है, ओके, रूम भी आपका 3D फिगर में ही शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेड, हाइट सब कुछ होता है।
तो वो क्या है आपका 3D फिगर्स के अंदर होता है। पॉलीहेड्रन को आप इस तरीके से समझोगे। अब इसमें ना हमने ये जो FVE करा है, फेस, वर्टेक्स और एज हमने करा है, ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए यूलर फॉर्मूला, आप देख लो F + V - E = 2 होता है। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। सीटेट में ये चीजें पूछी जाती है, तो आपके एस्टेट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज को इग्नोर मत करना। F मतलब नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, V मतलब वर्टिसेस और E मतलब एज कितने, ठीक है। तो ध्यान देना। चलो अब क्वेश्चंस देखें, इससे रिलेटेड कुछ एक जो है क्वेश्चन देख लो। पॉलीहेड्रन हैज 7 फेस एंड 10 वर्टिसेस, हाउ मेनी एज। मुझे पता है फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फेस जमा वर्टिसेस माइनस E = 2 होता है। फेस है 7, वर्टिसेस है 10, एज इसने मुझसे पूछा है, यहां से निकल जाएगा 17 माइनस E = 2 होता है। 17 - 2 = E हो जाएगा। तो जो एज है वो कितने निकल के आ रही है, 15। एज कितनी निकल के आ रही है, 15। एक नंबर कंफर्म हो जाता है, ठीक है। जब मैंने सीटेट दिया था, कब दिया था याद नहीं है, जब मैंने सीटेट दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो इन चीजों को नहीं छोड़ना है। अब जब हम बात यहाँ पर 3D फिगर्स की कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर देख सकते हो आप भाई, क्यूबॉइड है, जैसे यहाँ पर क्यूब है इसी तरीके से क्यूबॉइड है, ठीक है। और भी एग्जांपल की बात करें तो सिलेंडर होता है एक, ठीक है, सिलेंडर होता है, इस तरीके की आकृति होती है सिलेंडर की, ओके। कोन होता है एक, ठीक है, कोन होता है एक, इस तरीके की आकृति होती है कोन की, ओके। स्फेयर होती है, हेमिस्फेयर होता है, प्रिज्म होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज क्या है आपका 3D फिगर्स का पार्ट है। इसमें अगर फेस की बात करें तो देखो ये रहा एक फेस, सिमिलर है उसी तरीके से 6 फेस ही आपको इसमें देखने को मिले, एक ये, एक अपोजिट वाला, एक ये, एक अपोजिट वाला, एक ये पूरा और एक उसके अपोजिट वाला। तो फेस कितने हो जाएंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। और अगर उसकी बात करें, एज की बात करें तो देखो एक तो ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, तो इनको आप काउंट करके लिखोगे भाई, ये वाले भी है, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेनी है। और वर्टिसेस क्या होते हैं, ये बिंदु जो होते हैं ना भाई, वो ये इधर नहीं है लेकिन उसके पीछे होता है ये बिंदु, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इधर भी होता है। क्लियर चीज है, समझ में आया। तो ये चीज आपने अच्छे समझ लेनी। क्यूबॉइड के पास भी 6 फेस होते हैं, 12 एज और 8 वर्टिसेस यहाँ पर होते हैं, सिमिलरली क्यूब की तरह। चलो अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन देख लो। पॉलीहेड्रन है 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, ठीक है, वो ये इसमें ये देखो 6 + 8 और एज पूछा है 2, ठीक है। तो E कितना निकल, 8 और 6 14 होते हैं, -2 करेंगे तो 12 होते हैं। तो E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12, ठीक है। E की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ पर, 12। तो ये क्वेश्चन आपसे भाई पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही है। आपको क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना, लाइक से सब्सक्राइब करना आपका काम है। और अब अगले क्लास में हम लोग किनको डील करेंगे, ट्राइंगल, जो 2D फिगर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो स्टार्ट कर देंगे। पहले हम 2D फिगर्स को करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ट्राइंगल को डील करेंगे, फिर अदर फिगर्स हमारी डील करेंगे हम, जैसे एरियाज वगैरह के बारे में डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। और आपका जो स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल, ये सारी जो चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2D फिगर्स में। फिर हम 3D फिगर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो 4 से 5 क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और एस्टेट में तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।